काकभूषणी जी का देखो, काकभूषणी जी जब गुरुदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, इसको काकभूषणी को सहस्त्र जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये तो मेरा श्राप हो गया। हो गया। लेकिन वो थोड़ी समय में व्यतीत हो जाएंगे। वो 1000 जो जन्म हैं, एक तो थोड़ी समय में व्यतीत होंगे और एक इसको शरीर छोड़ने की पीड़ा नहीं व्यापेगी। और दूसरे नंबर बात, ये सदैव हमारे ध्यान में रत रहेगा। ये वर्णन, ये वृत्तांत आशीर्वाद दिया ना उसको, है? श्राप के बाद जब गुरु से प्रसन्न हो गया, आशीर्वाद दिया, श्राप तो लगा ही ना। पर आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि श्राप खत्म हो गया? कैसे हुआ? जन्म तो उसको लेने ही पड़े ना। परमोत जन्म लेने पड़े, लेकिन भगवान ने क्या लिखा कि भाई थोड़े ही काल, ये थोड़ी समय में खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप उसको श्राप समझ रहे हो, मैं उसको वरदान समझ रहा हूं। भाई वरदान क्यों समझ रहा हूं? वैसे तो अय्या कोई वरदान। एक बात बताओ, काग के भाग अरे सजनी, हरि के हाथ से ले वो माखन रोटी। जो भगवान के हाथ का भोग खा गया, उसको दुख कहाँ है? ये बताओ ना, उसको दुख कहाँ है? ऐसे तो गुरुजी अय्या को भी शराब का उसको वरदान ही हो गया, फिर तो भगवान राम के दर्शन हो गए। उसको दुख कहाँ है? वर्णन अलग है। वहाँ कुछ सोचनीय विषय अलग है, यहाँ कुछ अलग है। नहीं, उसको भगवान के दर्शन कैसे होते? नहीं तो फिर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वहाँ कुछ सोचनीय विषय अलग है, यहाँ कुछ अलग है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। पति ही है भगवान, पति सेवा के बिना घोर नरक अभिमान। स्त्री के लिए पति जो है सर्वोपरि है जी। पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यद्यपि अहिल्या में वो शक्ति नहीं थी जो गौतम ऋषि ने उसको समर्पित की, और वो गौतम ऋषि के ही पुण्य प्रताप से उसका उद्धार हुआ। वरना ऋषि का श्राप जो है वो खत्म कर देता। कौन? ऋषि का श्राप जो है, गौतम ऋषि का जो श्राप था अहिल्या को, वो उसको समूल नष्ट भी कर सकता था। गौतम ऋषि का श्राप समूल नष्ट भी कर सकता था। लेकिन ये गौतम ऋषि की अहेतु की कृपा थी, जो उन्होंने उसको ये कहा कि भाई तू भगवान राम के स्पर्श से, धूल की स्पर्श से, उनकी चरण की धूल जो उड़ेगी, हवा से धूल उड़ेगी और उस धूल की स्पर्श से तेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों? भगवान ने पैर तो लगाया नहीं उसको। जी नहीं लगाया। कैसे लगाते? हो तो पारब्रह्म परमेश्वर है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम वो हैं जो पुरुषों में उत्तम पुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम है ना, वो हैं जो पुरुषों में उत्तम पुरुष हैं। तो परनारी तो उनके लिए माता के समान है। जी हाँ। इसलिए उन्होंने पैर नहीं लगाया। पैर से जो धूली उड़ी, उसकी धूली से उसका उद्धार हो गया, और ये गौतम जी की कृपा थी। तो दोनों में फर्क है। अब आप इस बात को सोचना और सोच के हमें बताना कि भाई दोनों में क्या फर्क था। दूसरा क्या था? काकभूषणी वाला। काकभूषणी वाला, वो तो इससे भी बड़ा अपराध हो गया। वो तो अहिल्या से भी बड़ा अपराध तो काकभूषणी का हुआ। देखो आपके सोचने से हो सकता है। ये तो भगवान शंकर ने कही है ना बात। ये तो भाई मेरा भी अपमान हो तो मैं बर्दाश्त करूंगा। गुरु का तुमने अपमान किया। दोनों जो अपमान हैं, वो एक दूसरे से बड़े हैं। दोनों अपमान एक दूसरे से बड़े हैं, ऐसा नहीं। दोनों अपराध बड़े हैं। इसमें तो गौतम ऋषि का अपराध किया, उसमें तो भगवान शंकर ने कहा तुमने गुरु तो मेरे से तुमने गुरु का अपराध कर दिया। भाई श्री राम जी कहते हैं कि पति ही जप तप तीर्थ हैं, पति ही है भगवान, और पति सेवा के बिना घोर नरक अभिमान। फिर गौतम ऋषि का जो गुरु प्रमोद के लिए तो है, गुरु प्रमोद के लिए तो है, लेकिन
सुलोचना के लिए पहले पति आज्ञा सर्वोपरि है। पति की आज्ञा से फिर वो गुरु सेवा कर सकती है, लेकिन यदि उसको पति की आज्ञा ना हो तो उसको गुरु को प्रणाम करने का भी अधिकार नहीं है। ये क्यों नहीं सोचती आप? अब बताओ कौन सी बड़ी हुई? ये